देश का संविधान बदलना ही आरएसएस का मकसद है। पीएम मोदी के आर्थिक सलाहकार विवेक देबरॉय ने संविधान बदलने की पैरवी की। मोदी सरकार में कौशल विकास राज्य मंत्री अनंत हेगड़े के बयान को लेकर संसद में आज खूब हंगामा हुआ है। अनंत हेगड़े ने कहा था कि वो संविधान बदलने आए हैं। ये तो चंद उदाहरण हैं जब आरएसएस भाजपा के नेता, मंत्री, यहाँ तक कि पीएम मोदी के सलाहकार भी संविधान को बदलने के बुरे इरादे रखते आए हैं। खुद पीएम मोदी सत्ता में आने के बाद से लगातार संविधान विरोधी काम कर रहे हैं। चाहे बिना चर्चा किए काले कानून लाना हो, चीनी अतिक्रमण पर चर्चा न करना हो, न वहाँ कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, आतंक के आरोपियों को अपने बराबर बैठाना हो, मणिपुर सहित देश में बढ़ती नफरत और हिंसा पर चुप्पी साधना हो, या फिर विपक्ष के सांसदों की आवाज दबाना हो। इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म। ये सभी संविधान विरोधी काम पिछले 9 साल में पीएम मोदी की सरपरस्ती में हुए हैं। अब तो इस सरकार ने निर्लज्जता की सारी हदें पार कर दी हैं। नए संसद भवन के साथ इन्होंने संविधान पर भी हमला कर दिया। दरअसल नए संसद भवन के पहले दिन सांसदों को संविधान की जो कॉपी दी गई, उसमें से सेक्युलर और समाजवाद शब्द गायब है। खबर आपको बता दें, लोकसभा में नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी का आरोप, संविधान की प्रस्तावना को लेकर बड़ा बयान दिया। कहा, हमें जो संविधान की कॉपी दी गई उसकी प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं था। जो संविधान दिया गया उसमें ये शब्द नहीं थे। संविधान में इन शब्दों का नहीं होना चिंता की बात है। ये न केवल मोदी सरकार के कुटिल इरादों को दर्शाता है, बल्कि इस देश के आम आदमी पर बहुत बड़ा हमला है। याद रहे, संविधान ही आम आदमी का अंतिम रक्षक है और कांग्रेस मोदी सरकार को संविधान पर हमला करने की इजाजत नहीं देगी।